प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का जैनोलॉजी बीए पाठ प्रथम के इस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एवं ईश्वर से कामना है कि आप अपने क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। आज हम इस विषय के बारे में, विषय क्या है, विषय की विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से इसमें प्रश्न पत्र होते हैं, इसकी परीक्षा योजना कैसी है, इनके बारे में सामान्य जानकारी चर्चा के रूप में हम आज करेंगे। कोविड-19 के तहत कक्षों में आपका आगमन नहीं हो पा रहा है, किंतु हमारा प्रयास ये है कि दूर बैठे भी हम आपके साथ विषय को लेकर के जुड़े रहें और आपको नवीनतम जानकारियां विषय से संबंधित देते रहें। आपके 3 वैकल्पिक विषयों में जेनोलॉजी भी एक विषय है। इसके भी 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हैं और प्रायोगिक भी है। विषय जिसको हम अंग्रेजी में जेनोलॉजी जीवन विज्ञान एंड योगा के नाम से जानते हैं, वह हिंदी में विद्या जीवन विज्ञान एवं योग है। प्रथम वर्ष में 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हैं, वह एक प्रायोगिक प्रश्न पत्र है। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र जिनमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका नाम है जैन इतिहास एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत हम जो जैन परंपरा या जैन रिलीजन का जो इतिहास है, कहाँ से वह प्रारंभ हुआ है, क्या इसकी संस्कृति है, इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। द्वितीय प्रश्न पत्र जो जैन योग के विषय में है और योग को आधुनिक स्वरूप में जो योग की ध्यान पद्धति जो विकसित हुई है, प्रेक्षा ध्यान, उसी की हम चर्चा द्वितीय प्रश्न पत्र में करेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है प्रेक्षा ध्यान एवं योग। तो इस प्रकार से 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हैं। एक प्रायोगिक पक्ष भी है जिसमें योगिक क्रियाएं हैं, जिसमें मेडिटेशन है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है। इन सब का अभ्यास हम प्रायोगिक के रूप में करेंगे और उसी की हमारे प्रायोगिक परीक्षा होगी। अब तक जैसा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार दोनों सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 5-5 इकाइयों में विभक्त हैं और दोनों सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 75 अंक है। यानी कुल मिलाकर के दोनों प्रश्न पत्र 150 अंकों के हैं और प्रायोगिक 50 अंक का है। प्रायोगिक में अनेकों अभ्यास हैं। उन अभ्यास का भी जो विभाजन है वो अलग अलग अंकों के रूप में विभाजन किया गया है। जिसमें आपका रिकॉर्ड है वो 9 अंक का है, जिसमें प्रैक्टिकल का जो रिटर्न पेपर है, लिखित प्रश्न पत्र है, वो 21 नंबर का है, वाइवा वोशी है, मौखिकी जिसको हम कहते हैं, वो 20 अंक की है। कुल मिलाकर के 50 अंक आपके प्रायोगिक पाठ के लिए रखे गए हैं और सभी अंकों को मिला करके यह विषय 200 अंक के पूर्णांक के साथ ये पूर्णांक का होता है। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 5 इकाइयां हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उन 5 इकाइयों में प्रश्न पत्र के भी अलग अलग प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं, इनके भी अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुछ संक्षिप्त प्रश्न जिनको हम कहते हैं, वस्तुनिष्ठ या एक शब्द में जिनका उत्तर दिया जाना होता है, ऐसे प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो अनिवार्य हैं।
फिर लघुरात्मक प्रश्न होते हैं जो प्रत्येक इकाई से 2 पूछे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। और अंतिम जो 6 भाग है उसमें ऐसे टाइप प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वो भी प्रत्येक इकाई से एक पूछा जाता है, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के ये आपको रूपरेखा हमारे प्रश्न पत्रों की इनकी बताई गई है। आप हमेशा किसी न किसी नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के आपके पास वीडियो और PDF आता रहेगा, आप उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान भी आप ग्रुप में डाल करके और पूछ सकते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द ही आप ये सामान्य स्थितियां से हम उभरें और कक्ष में वापस से आप और हम एक साथ अध्ययन और अध्यापन करें, यही उम्मीद है। मैं इन सब चीज़ों के साथ ही अपना परिचय भी दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर देवी शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जेनोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। राजकीय महाविद्यालय सरदार सर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन 3 वर्षों में नित नई ऊर्जा के साथ अपनी उपलब्धियों को अर्जित करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे जाकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए समाज की सेवार्थ आप लोग अपने कार्यों में संलग्न रहें। धन्यवाद। आगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास एवं संस्कृति के प्रथम टॉपिक को लेकर के आपका के सामने वीडियो आएगा या PDF भी आएगी साथ ही साथ। अभी तक विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि कितना पाठ्यक्रम कम होगा या ज़्यादा होगा। हम पूर्व की भांति ही आपके सामने विषय का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जितना संभव हो सके आपके सामने नए रूप में, नए तरीक़ों से, जिससे कि आपके सहज और सुलभ तरीके से, सहज तरीके से आपको विषय के बारे में जानकारी मिल सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।